गुमला में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात हुई। जलका गांव निवासी विनय जायसवाल के कुएं से नवजात का शव बरामद किया गया। घाघरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। वारदात को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं भी की जा रही हैं। एक नवजात बच्चा तकरीबन जिसकी उम्र 6 से 7 दिन की होगी, उस बच्चे का शव कुएं में मारकर डाल दिया गया था। शव को हम लोग परीक्षण के लिए भेज दिए हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धनबाद में सड़क पर पानी के छिड़काव, छठ तालाब की मरम्मत और सड़क निर्माण की मांग को लेकर बागडीगी के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इससे कोयला लदी गाड़ियां जाम में फंस गईं। सीआईएसएफ जवानों ने जाम हटाने की बहुत कोशिश की तो उग्र ग्रामीण उनसे भिड़ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जाम नहीं हटाने पर सीआईएसएफ ने गोली मारने की धमकी दी है। महिलाएं मार्केट बाजार जाती है, पर्व का सीजन, पर्व का समय है, छठ तालाब का भी वो स्थिति है। और जब गाड़ी हम लोग ट्रांसपोर्टिंग रोके हैं, ये कई बार वार्ता होने के बाद भी जब नहीं हुआ है, जब सब कुछ रोके हैं, रास्ता बंद किया है, तो सीआई से बोलता है हमें गोली चलवा देंगे। तो गोली चलवा ले, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। धनबाद पुलिस ने साहिबगंज के युवक गणेश नोनिया के अपहरण के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गणेश नोनिया जोगता में अपने रिश्तेदार के घर दीपावली मनाने आया था। वो पटाखे खरीदने जैसे ही बाजार में गया, रास्ते में अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और परिजनों को फोन करके 2 लाख की डिमांड की। लोयाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और वारदात के 4 घंटे के अंदर ही अपहरित युवक को छुड़ा लिया। पैसा जगह भी नहीं बता रहा था वो लोग बता भी। और एक उस साथ में अपहरित नाबालिग लड़का भी था इस स्कॉर्पियो में। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग में हम लोग सुने हैं वो 2 लाख रुपए समथिंग था, 2 लाख रुपए का। रांची में दिवाली के बाद बर्न केस के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। रिम्स में एक दिन में करीब 30 से ज्यादा ऐसे मरीज आए जो पटाखों की वजह से जल गए थे। हालांकि इनमें से किसी की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी। इस बार बर्न इंजीनियरिंग के ज्यादातर मामले बड़ों से जुड़े हुए थे, जो दिखाते हैं कि इस बार बच्चों से ज्यादा बड़ों ने ही लापरवाही की है। रिम्स में अच्छी चीज़ ये रही कि कोई भी पेशेंट जो है बर्न लेके आया, लेकिन एडमिशन के स्टेज तक नहीं था। सीवियर बर्न के केसेस नहीं थे। जो भी बर्न के केसेस थे वो ओपीडी बेसिस पे हैंडल कर लिए गए और ज़्यादातर जो केसेस थे वो नेग्लिजेंस आप बोल सकते हो, उस तरह के केसेस थे कि लोगों ने हाथ में पटाखे छुड़ाए, चाहे वो अनार हो या रॉकेट हो, इस तरह के पटाखे, और इसकी वजह से वो जले। तो बहुत सीवियर बर्न नहीं था और उसके हिसाब से उनको ओपीडी में ही ट्रीटमेंट दी गई, जो भी दवाइयाँ थी उसके हिसाब से। दिवाली त्योहार के बाद बर्न केसेस के आंकड़ों में इस बार इजाफा हुआ है। बता दें, राजधानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में इस बार एक ही दिन में 30 से ज़्यादा मरीज ऐसे आए हैं जो पटाखों की वजह से जल गए थे, और उसमें खास तौर पे अडल्ट शामिल है, ना कि बच्चे। और 30 से ज़्यादा मरीजों में पटाखे की वजह से जलन हुआ था, जिसके वजह से जो भी मरीज आए थे सारे मॉडरेट है। कोई भी मरीज इनमें क्रिटिकल नहीं है। सारी की जो अवस्था है उन्हें यहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है इलाज के बाद। लेकिन डॉक्टर ने इसकी सबसे बड़ी वजह बताई है लापरवाही, जिसके बाद उन्होंने हिदायत भी दिया है कि अगले साल से अगर पटाखा के समय या दिवाली का समय आता है तो लोग उस समय सूती का कपड़ा पहने, और कभी भी माइल्ड इंजरी होती है तो फौरन बर्फ के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची के झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नीति आयोग की 5 सदस्यीय टीम की मीटिंग होगी, जिसमें सूखे से निपटने की रणनीति, स्पेशल पैकेज, खनन से होने वाली आमदनी में हिस्सेदारी बढ़ाने और केसीसी के लंबित मामलों पर मंथन होगा। इससे पहले नीति आयोग के सदस्यों ने कांके और पिठौरिया के कई गांवों का दौरा किया। इचापीरा और कुम्हरिया गांव में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का जायजा लिया। साथ ही कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी दौरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के छठ घाटों का जायजा लिया है। सबसे पहले वो कांके डैम गए और वहां की साफ सफाई का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद वो हटनिया तालाब भी पहुंचे और रांची नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगहों पर छठ घाट तैयार हो गए हैं, पर कई विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है,
और शायद इसकी वजह से यहाँ पर रखरखाव को लेकर थोड़ा सा यहाँ का जो टूरिज़्म एरिया है उस पर थोड़ा सा इसको देखने की आवश्यकता है। जमशेदपुर में अपने घर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिजनों के साथ गोवर्धन पूजा की, जिसमें उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, बेटे ललित दास, बहू और पोती भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया और उनकी पूजा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति से जोड़ता है। गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम गोवर्धन पूजा कर साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करने का भी काम करते हैं। तो इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर कृष्ण भगवान सबका भला करे, यही आज कामना करता है। रांची के तालाबों और छठ घाटों की साफ सफाई के लिए तो फंड जारी कर दिया गया है, पर गांव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे तालाब हैं जहां घाट का निर्माण नहीं होने से अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है। बालालोंग गांव में के तालाब का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। आस्था के महापर्व छठ को लेकर हर तरफ तैयारी चल रही है। शहर में अगर आप जाएं तो तालाबों को साफ सफाई करने से लेकर घाट निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन जब आप गांव की तरफ रुख करेंगे तो तस्वीरें बदल जाती हैं। हर कुछ अपने दम पर करना है, मतलब अगर गांव के लोग किसी भी तालाब की साफ सफाई कर लें तो वहां ज़रूर छठ पूजा पूरी पवित्रता के साथ मनाई जा सकती है, की जा सकती है। लेकिन अगर गाँव के लोग सहयोग नहीं करें तो यहाँ कोई सरकार या सरकार का कोई फंड काम नहीं करता है। दीदी, यहाँ छठ पूजा होता है? है। अभी तक घाट उठ भी नहीं बोला, कुछ का बनेगा, साफ होगा। हाँ, साफ करता है सब। कौन करता है? अब गांव का लड़का सब करता है। मुखिया जी या सरकार उरकार की तरफ से? अब उतना तो हमको पता नहीं है, उतना हम नहीं निकलते हैं तो उतना जानकारी नहीं है। कभी नहीं देखे कोई सरकारी आदमी को आते जाते? नहीं, गाँव का लड़का सबको देखते हैं, सब सफाई करवाता है सब मिल के। हाँ, कितना व्रतधारी यहाँ आ जाते हैं? भर जाता है पूरा? हाँ, मतलब उस साइड में पूरा वहाँ तक पूरा भर जाता है। घाट उठ नहीं बनता है? इस तो जैसा बना हुआ है तो खतरनाक है, गिर जाएगा। नहीं, घाट बनाता है। घाट बनल है, जाके सामने देखिएगा ना। सफाई नहीं हुआ इसलिए ऐसा? सफाई नहीं हुआ है इसलिए वैसा दिख रहा है घाट। यहाँ अगर सीधे तौर पर लोग नीचे उतरेंगे तो कितनी गहराई है इसका पता नहीं लग पाएगा और कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसलिए जब तक ऐसे घाट का निर्माण नहीं हो जाता है, और खासकर अगर हम घास की बात करें, अगर इसकी सफाई नहीं हो जाती है, तब तक ग्रामीण इलाकों में खासकर अगर हम बात करें तो छठ पूजा को लेकर जिस तैयारी की चर्चा हो रही है वो यहाँ मुकम्मल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। रांची के शहरी इलाकों में छठ घाटों की साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है, पर गांव के छठ घाटों की हालात काफी दयनीय है। कांके के बोरिया में पोटपोटो नदी पर बने छठ घाट पर सालों से छठ पूजा होती आई है। करीब 40 फीट चौड़ी इस नदी का एक मुहान रांची नगर निगम में पड़ता है तो दूसरा हिस्सा गांव में है, पर निगम की उपेक्षा के चलते ग्रामीण खुद ही साफ सफाई करते हैं। तो महापर्व छठ की सबसे बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सीख होगी। लेकिन अगर आप श्रमदान करते हैं, श्रमदान के जरिए कर्म करते हैं, तो उससे बड़ी सीख दूसरों के लिए प्रेरणादायी होती है। लिहाजा आप साफ सफाई के लिए दूसरों के भरोसे न रहें, खुद श्रमदान करें, छठ घाटों की साफ सफाई खुद करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर स्वर्ण रेखा नदी के घाट सजाए जाने लगे हैं। कहा जाता है कि ये जमशेदपुर का सबसे बड़ा छठ घाट है। टाटा स्टील कंपनी जुस्को ने घाट की साफ सफाई का जिम्मा उठाया है। जुस्को के कर्मी लगातार घाट को साफ करने में जुटे हुए हैं। तो हम लोग मैंने जिसको के द्वारा जहां हम लोग को भेजा जाता है उस घाट की हम लोग साफ सफाई देख रेख सबसे बड़ी करते हैं। सबसे बड़ी घाट अभी हमको मेरे हिसाब से तो सोने का घाट ही है, हाँ, मानगो जी। तो लगातार ये पूजा छठ तक जो है ये इस तरह का साफ सफाई का अभियान चलता रहेगा। और अब जो है टाटा स्टील और जिसको के द्वारा इस तरह का अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि सोनेका के घाटों पे साफ सफाई का अभियान चलता रहे। और करीबन हर एक घाटों पे जिसको के कर्मी पहुंचकर पूजा तक ये साफ सफाई अभियान चला कर रखेंगे ताकि छठ व्रतियों को कोई किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। पवन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
छठ महापर्व को लेकर रांची में बाजार सज चुका है। बांस से बने दौरा और सूप की खरीदारी शुरू हो गई है। 2 साल बाद छठ का बाजार सजने से दुकानदार और खरीदार भी काफी खुश दिख रहे हैं। रांची के छठ बाजार का जायजा लिया रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। छठ महापर्व से पहले श्रद्धालु और दुकानदार दोनों के चेहरे पर रौनक आ गई है। आप मेरे हाथों में देखेंगे, यही वो बांस का दौरा है और सूप यहाँ पे रखे हुए करीब हजारों की संख्या में जो पूरे रांची वासी इसी मुख्य मार्केट में आकर छठ के लिए मान्यता रखने वाले बांस की टोकरियाँ और यहाँ से सूप लेकर जाते हैं। बता दें कि छठ पर्व को आने वाले भी 2 दिन बाकी है। यहीं पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके बीच काफी ज्यादा खुशियाँ दिख रही है। और आपसे बात करेंगे, आप लोग आई हैं, कितने सूप लेकर जा रही हैं? क्या मान्यता है कि आप लोग बांस का लेकर जा रहे हैं? ये हम 14 सूप लेके जा रहे हैं। छठ पर्व में काला का कोई ये नहीं है, काला रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा साफ सुथरा देख के लेके जा रहे हैं। और 2 साल के बाद मना रहे हैं तो बहुत सारा उत्साह है हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग बहुत खुशी खुशी सारा सामान लेके जा रहे हैं। मतलब ये बहुत मन में ये रहता है, जैसे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मन में मान्यता है कि हम ये सूर्य देव को इतना अर्पित करेंगे। इस वजह से हम लोग बहुत खुशी से ये सारा लेके जा रहे हैं। झारखंड बिहार में सारा त्योहार एक तरफ और छठ पूजा एक तरफ, आप लोग के लिए कितना खास है ये? मेरे लिए तो बहुत खास है, क्या है कि मेरा बेटा अब इस बार एक्सीडेंट किया था तो उसमें हम गच्छे थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो उसमें हम 21 सूप हम सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे, इसीलिए हम अभी 21 सूप यहाँ से लेके जाएंगे और मेरा बेटा अभी ठीक है, ठीक हो गया है। यहाँ पे दुकानदार मौजूद है। आज आप लोग अपना मार्केट लगाई हैं, पहला दिन है और सबके चेहरे खिले हुए। कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, हर साल से अच्छा मार्केट इस साल का हम लोग का चल रहा है और बिक्री खुशी भी लग रहा है, बिक्री में भी मन लग रहा है, बेचने में भी अच्छा लग रहा है कि हर साल से अच्छा इस साल का मार्केट हम लोग कर रहा है। इस बार जो छठ का मार्केट है वो खूब जोरों शोर से शुरुआत हुआ है, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और इस बार 2 साल के बाद काफी अच्छा मार्केट जम पाया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से सोहराई पर्व मनाई गई। पशुपालकों ने पशुधन के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनकी पूजा की। गौशाला की अच्छी तरह से साफ सफाई की गई। आंगन में चावल के आटा से अल्पना बनाई गई और उस अल्पना में पशुधन की तेल मालिश, धूप, दीप और माला पहनाकर लक्ष्मी के रूप में पूजा की गई। गोरु के मतलब गोड़ धोए पड़ेल, गोड़ धोई के हाड़ी पानी में धोए पड़ेल, हाड़ी पानी के पियाई पड़ेल, तेल माखे पड़ेल, सिंदूर काजर करे पड़ेल, रोंगवा मुर्गा चराई पड़ेल, गुहार में पूजे पड़ेल और वहाँ टहरी बनाई के खाल जाएला। बहुत जल्द जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर वैद्यनाथ धाम स्टेशन हो सकता है। इसे लेकर कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी दी। जसीडीह स्टेशन का नाम पहले बाबा वैद्यनाथ धाम था और इस बारे में पुराने दस्तावेजों को रेलवे के जीएम ने निकलवाया भी है, जिसमें 1874 के कागजात के मुताबिक जसीडीह स्टेशन का नाम बाबा वैद्यनाथ धाम मिलता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी स्टेशन का नाम बदलने की कोशिश की सराहना की और अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा ये रिसर्च किया गया था कि जसीडीह का स्टेशन का जो है नाम वैद्यनाथ धाम स्टेशन था, जिसको लेकर ईस्टर्न रेलवे के जो जीएम हैं उन्होंने पत्र लिखा था। उसके जवाब में ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने यह जवाब दिया था कि 1874 से लेकर 1884 तक ये जो जसीडीह स्टेशन आप देख रहे हैं, इस जसीडीह स्टेशन का नाम वैद्यनाथ धाम स्टेशन ही हुआ करता था। ये काफ़ी हिस्टोरिकल नाम है और उस समय के बाद से ही यहाँ का नाम जसीडीह रखा गया था। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हम उनसे जानते हैं कि क्या जसीडीह का स्टेशन फिर से वैद्यनाथ धाम हो जाने से क्या कुछ सुविधाएं हो पाएंगी, क्या कुछ राहत होगा, क्या श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए, जसीडीह का स्टेशन का नाम पहले भी वैद्यनाथ धाम स्टेशन था और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और पहले भी इसका नाम रह चुका है। इसीलिए वैद्यनाथ धाम होने से जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, उनको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम अगर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं तो फिर जसीडीह में उतरना ये क्या है। तो इससे बहुत ज़्यादा सुविधा होगा आने वाले श्रद्धालु को यहाँ पे, और वैद्यनाथ धाम हो जाने से हम लोग को बहुत अच्छी माने खुशी होगी और इसलिए सांसद महोदय को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इसका पहल उन्होंने किया है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय को। बिल्कुल, देखिए कि इसके बाद जो है पूर्व
मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो है हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप जो है मुख्यमंत्री सेंट्रल को ये प्रस्ताव भेजे कि यहाँ पर जो है जसीडीह का नाम बैद्यनाथ धाम स्टेशन पुनः हो जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। दुमका के गोपी कांदर में मालदा से लौट रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 20 कलाकार जख्मी, फतेहपुर स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी। गुमला के डुमरी में साइकिल वर्कशॉप में लगी भीषण आग, दुकान में लगी आग में 7 से 8 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका। गिरिडीह के पोड़ैया गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड, एक घर को किया ध्वस्त, हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। जामताड़ा में कायस्थ पाड़ा के काली माता मंदिर पहुंची नगर पंचायत की टीम, साफ सफाई के साथ लोगों के लिए सुविधाओं पर जताया संतोष। छठ में सिमडेगा के 2 प्रखंडों में बिजली पहुंचाने की तैयारी, नई लाइन में बिजली आपूर्ति बहाल करने की दिशा में विभाग ने शुरू किया काम, छठ घाट से दूर हटाया गया बिजली का पोल। पाकुड़ में छठ घाटों का एसडीओ और डीएसपी ने किया निरीक्षण, सभी बीडीओ और सीओ को साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश, सुरक्षा के भी रहेंगे पुख्ता इंतजाम। रामगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नलकारी नदी घाट की साफ सफाई शुरू, न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी घाट की गंदे होने की खबर, नलकारी में हजारों लोग करते हैं छठ। गोड्डा में पथरगामा के दाढ़ी घाटे में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल, साइकिल से जाने के दौरान बाइक ने मारी थी ठोकर, पथरगामा सीएचसी में घायल का इलाज जारी। गिरिडीह के बिरनी और सरिया प्रखंड से करीब 5000 किलो से अधिक जावा महुआ नष्ट, सैकड़ों लीटर महुआ शराब भी जब्त, उत्पाद विभाग ने 12 से अधिक शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। पाकुड़ में चाचा ने की भतीजे की हत्या, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाचा को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने फरार चल रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, तोड़फोड़ और रंगदारी मामले में है आरोप। चाकुलिया नगर पंचायत के बिरसा चौक पर गजराज के साथ लोगों ने ली फोटो, वन विभाग के कर्मी हाथी को ले गए साथ। गुमला में पुलिस संस्मरण सप्ताह को लेकर शहर में निकाला गया जुलूस, समाज की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। जमशेदपुर धालभूम के नए एसडीओ पीयूष सिन्हा ने मंगलवार को ग्रहण किया पदभार, कार्यालय में कर्मियों ने नए एसडीओ का किया स्वागत। गुमला में पुलिस संस्मरण सप्ताह को लेकर शहर में निकाला गया जुलूस, समाज की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने की एमएलए फंड से छठ घाटों की मरम्मत कराने की अपील, जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा छठ घाट का लिया जायजा, रंग रोगन और सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश। छठ महापर्व को लेकर रांची में बाजार सजा, बांस से बने दौरा और सूप की खरीदारी हो गई शुरू। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में मारी एंट्री, माही ने धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।